नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें मध्य प्रदेश की। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे राजगढ़ से मिल रही बड़ी खबर के साथ। पूर्व मंत्री बद्रीलाल यादव पर एफआईआर दर्ज। अब शब्द बोलने पर यह मामला दर्ज हुआ है। कलेक्टर को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया था। हालांकि न्यूज 18 से बातचीत करते हुए उन्होंने माफी भी मांगी और लगातार इस मामले को लेकर सियासत भी गर्म है। बिगड़े बोल पर एफआईआर दर्ज। पिछले 9 दिनों से मौत के खिलाफ जंग लड़ रहा जो सागर का युवक था, आखिरकार दिल्ली में उसने दम तोड़ दिया। राजगढ़ के जिंदा जलाने की कोशिश में बचे धनप्रसाद अहिरवार आखिरकार जिंदगी की जंग हार गया। अनुसूचित जाति के युवक धनप्रसाद अहिरवार को बीते 14 जनवरी को सागर में जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी, जिसको गंभीर हालत में एमपी सरकार ने बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया। और अब ब्यावरा की बात करेंगे। ब्यावरा के बवाल में राजनीतिक दलों के साथ साथ अधिकारी कर्मचारी संघ भी उतर आया है। इससे मामले में रोजाना नए मोड़ आते जा रहे हैं। राजगढ़ के ब्यावरा का बवाल रोजाना नया मोड़ लेता जा रहा है। पहले सड़क पर संग्राम होता है, फिर उस पर बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन होता है, जिसमें नेताओं के अधिकारियों के प्रति बिगड़े बोल भी सामने आते हैं। खासकर बद्रीलाल यादव के बयान ऐसे थे कि जिसे हम आपको सुना भी नहीं सकते, जिसके बाद मामला अलग रंग अख्तियार कर लेता है। और अब इस पूरे मामले में नेताओं के साथ साथ अधिकारी कर्मचारी संघ भी उतर गया है, जो राजगढ़ में दिखा, जहां 14 से ज्यादा संगठनों ने कलम बंद हड़ताल किया और काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया है। वहीं मुरैना की महिला कलेक्टर प्रियंका दास ने भी घटना के विरोध में काली पट्टी बांधकर दफ्तर में काम किया। नीमच दौरे पर आए प्रभारी मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने कलेक्टर से अभद्रता मामले में डीएम का जमकर पक्ष लिया और कहा कि उनका सम्मान होना चाहिए। मुझे इस बात पे गर्व है कि वो महिला होते हुए भी उसने साहस दिखाया और कानून का साथ दिया। इसके लिए मैं उसकी सराहना करता हूं और मुझे गर्व है उस पर। वहीं बद्रीलाल के बयान के बाद बीजेपी में डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू करनी पड़ी। पार्टी के बड़े नेताओं के समझाने पर बद्रीलाल ने माफी मांगी। न्यूज 18 से बात करते हुए फोन पर माफी मांगी। इस मेरी बात से यदि किसी प्रकार से चोट लगी हो, तकलीफ हुई हो, तो मैं मेरे शब्द को वापस लेता हूँ। आप माफी मांगते हैं, आप ये मानते हैं कि आपसे गलती हुई है? हाँ, तो मैं मेरा शब्द वापस लेता हूँ। नहीं बोला था मैंने। बहरहाल ब्यावरा का बवाल फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पूरे मामले में सभी को पॉलिटिकल माइलेज जो मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। सहयोगी शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, सीधा आपको शरद के पास लिए चलेंगे। शरद, दोनों ही दल अलग अलग वीडियो सामने आ रहे थे, अलग अलग पहलू सामने आ रहे थे, लेकिन बद्रीलाल ने बीजेपी को थोड़ा सा पीछे धकेल दिया। नए नए रंग अभी दिखेंगे। और शरद, देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि बद्रीलाल ने जो बयान दिया था उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को भी बैकफुट पर आना पड़ा, क्योंकि किसी भी महिला, चाहे वो अधिकारी हो ना हो, और किसी भी नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, सार्वजनिक जीवन में अगर है और मंच से खास तौर से बोल रहा है, तो फिर उसको इस बात की मर्यादा का ख्याल रखना ही होगा कि वो किसके बारे में और क्या बोल रहा है। और यही वजह रही कि कल जो पूरा बीजेपी का आंदोलन था कलेक्टर के खिलाफ में, वो बद्रीलाल पर सेंट्रिक हो गया और फिर खुद बीजेपी के नेताओं को कहीं ना कहीं दबी जुबान में ये स्वीकार करना पड़ा कि जो बयान था वो ठीक नहीं था। अब देखिए, जो अपडेट है अभी का वो ये है कि बद्रीलाल के खिलाफ में जो वहाँ के स्थानीय एसडीएम है, उनकी शिकायत पर मामला दर्ज हो गया है। अब देखना होगा कि आगे बद्रीलाल के खिलाफ में क्या एक्शन होता है। हालांकि बाद में उनकी सफाई भी आई, जिसमें उन्होंने कहा भी कि उनके मायने दूसरे थे। फिर उन्होंने न्यूज़ 18 के मंच पे एक तरीके से माफ़ी भी मांगी। लेकिन ये मुद्दा उतना आसान अब रह नहीं गया है, क्योंकि जिस बड़े पैमाने पर बीजेपी इस पूरी लड़ाई को लेकर जाना चाहती थी,
चांटा कांड को, कलेक्टर का चांटा कांड अगर इसे कहा जाए तो ये शायद मध्य प्रदेश की राजनीति में आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। वो कहीं ना कहीं उसकी लड़ाई कमज़ोर पड़ी है और अब मुद्दा ये हो गया है कि क्या बीजेपी नेताओं के इस तरीके के बयान ही वजह थे कि कलेक्टर को वहां जब प्रदर्शन हो रहा था तब चांटा मारना पड़ा या फिर हाथ उठाना पड़ा। तो ये बहुत सारी जो बातें हैं वो अब सामने आएंगी। फिलहाल तो बद्रीलाल के खिलाफ में मामला दर्ज हो गया है एसडीएम के शिकायत के बाद में। हालांकि बीजेपी मांग ये कर रही है कि दरअसल उन्होंने शिकायत तो कलेक्टर के खिलाफ में की थी और क्या अब कलेक्टर के खिलाफ भी एफआईआर होगी। तो ये देखना होगा कि आगे और क्या क्या पहलू इस पूरे मुद्दे के निकलकर सामने आते हैं और इस चांटा कांड की जो गूंज है वो कितनी दूर तक और कितनी देर तक सुनाई देती है। वाकई ये बात सही है आपकी कि दर्ज तो ये जरूर कर लिया गया है और आगे मिसालें भी दी जाती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़े हुए थे। और एक बड़ी खबर का रुख करेंगे, भोपाल से मिल रही है। कांग्रेस कमेटी ने निर्देश दिए हैं, सभी मंत्रियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि माफिया राज के खिलाफ कार्रवाई तो करें ही करें, उसे बताएं भी। मंत्री अपने गृह और प्रभार वाले जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, प्रेस वार्ता करें और मीडिया से इसे साझा करें। माफिया के खिलाफ हुई कार्रवाई से जुड़े जवाब दें। बीजेपी के प्रदर्शन पर जवाबी कार्रवाई की तैयारी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तो बड़ी खबर भोपाल से, कांग्रेस कमेटी ने ये निर्देश दिए हैं सभी मंत्रियों को कि माफिया राज के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें। अपने अपने गृह और प्रभार वाले जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्या क्या कार्रवाई हुई है वो बताई जाए, किन किन पर यह कार्रवाई हुई है। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही थी कि चुन चुन कर उनके नेताओं पर निशाना साधा जा रहा है इस कार्रवाई के नाम पर, इसका जवाब ये है। अनुराग, बिल्कुल, देखिए कल जिस तरीके से बीजेपी ने सभी जिलों में कलेक्टर दफ्तर का घेराव करने का प्लान तैयार किया है और बीजेपी लगातार इस बात का आरोप भी लगा रही है कि भाजपाइयों को माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर भाजपाइयों को निशाना बनाया जा रहा है और इसी को लेकर बीजेपी के सभी बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि कल कलेक्टर दफ्तरों का घेराव किया जाए। तो वहीं कांग्रेस ने भी अब प्लान तैयार किया और उसके तहत सभी मंत्री जिलों में पहुंचकर सरकार की उपलब्धि और माफियाओं के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी आम लोगों को देने का काम करेंगे और ये बताएंगे कि माफिया के खिलाफ सरकार ने किस स्तर पर कार्रवाई की है। तो कोशिश इसी बात को लेकर है कि अब माफियाओं के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर बीजेपी जहां सरकार की घेराबंदी करने में जुटी है तो वहीं कांग्रेस सरकार के सभी मंत्री जिलों में उतरकर इस बात की को जनता को बताने की कोशिश करेंगे कि माफिया में किस स्तर पर किस तरीके से कार्रवाई की गई है और किसी भी तरीके से किसी पार्टी विशेष के लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। जी जी जी, चलिए, तो ये भी अच्छा है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो सवाल भी उठेंगे, कौन किस पार्टी का, ये भी साफ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। और एक बार फिर रुख करेंगे सागर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर का। पिछले 9 दिनों से मौत के खिलाफ जंग लड़ रहा धनप्रसाद अहिरवार आखिरकार जंग हार गया और साथ ही अपने पीछे छोड़ गया ढेर सारे सवाल। जिंदा जलाने की कोशिश में बचे धनप्रसाद अहिरवार आखिरकार जिंदगी की जंग हार गया। अनुसूचित जाति के युवक धनप्रसाद अहिरवार को बीते 14 जनवरी को सागर में जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी, जिसको गंभीर हालत में एमपी सरकार ने बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं धनप्रसाद की मौत के बाद अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने बयान जारी कर कहा कि सरकार के तुष्टीकरण की राजनीति ने उसकी जान ली है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने अपने बयान में आरोप लगाया कि सरकार ने समय रहते युवक की सुध नहीं ली, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। हम सीधे सीधे कहें तो मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने उसकी हत्या की है। अगर समय रहते उसकी चिंता कर लेते तो उस गरीब की जान जाने से बच जाती, लेकिन चूंकि उसको जिन लोगों ने मारा है वो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं और ये मरने वाला अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के नाम की दुहाई देते देते राजनीति करने वाली ये कांग्रेस, जब वोट बैंक की तुष्टीकरण की बात आती है,
सांप्रदायिकता की बात आती है तो अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए ये किसी भी कीमत पर चले जाते हैं। सरकार को आगाह करने के बावजूद भी उस दलित युवक के लिए बचाया नहीं जा सका। इसमें सरकार की, शासन की, प्रशासन की पूरी तरह से लापरवाही है और मैं सरकार से अपेक्षा करूंगा कि दलितों के ऊपर अत्याचार की ऐसी घटनाएं अब दोहराई नहीं जाए। दूसरी तरफ धन प्रसाद की मौत पर सरकार डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर धन प्रसाद की मौत पर दुख व्यक्त किया और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। अहिरवार ने घर पर एहतियातन पुलिस बल तैनात कर दिया, साथ ही वहां नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया। बहरहाल, अनुसूचित जाति का हितैषी होने का दावा करने वाली सरकार में अगर किसी की ऐसी मौत होती है तो जाहिर है कि विपक्ष सवाल तो उठाएगा ही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर सामाजिक न्याय मंत्री लखन घनघोरिया ने इस मामले को लेकर कहा कि सरकार भी इस युवक की मौत की घटना से बेहद आहत है। इसके अलावा राजगढ़ विवाद पर उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों भी लिया। प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव जी हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं और आधारहीन बात करना उनकी आदत में शुमार हो चुका है, इसलिए उनकी बातों को कोई गंभीरता से लेता भी नहीं है। ये घटना जो हुई है, इस घटना से सरकार भी आहत है और हम मध्य प्रदेश के लिए गुरुवार को हादसों का दिन रहा। भिंड के गोहद इलाके में चौराहा थाना इलाके में दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में कंटेनर चालक ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। कार में सवार सभी लोग बेटी के अंतिम संस्कार से लौट रहे थे, तभी बिरखड़ी गांव के पास उनकी कार बेकाबू होकर एक कंटेनर से टकरा गई। कार में सवार सभी लोग यूपी के इटावा जा रहे थे। मरने वालों में 3 महिलाएं, 2 पुरुष और 1 बच्चा भी शामिल है। इधर एक घटना शिवपुरी में भी हुई। बड़ा हादसा टला है। स्कूल बस बेकाबू होकर पलट गई, बिजली के पोल से टकरा गई। गनीमत ये रही कि किसी बच्चे को चोट नहीं लगी, गंभीर चोट नहीं लगी। 6 बच्चे उस वक्त बस में सवार थे। सागर में भी एक सड़क हादसा हुआ। यहाँ एक बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, एक शख्स की मौत हो गई जबकि 2 लोग जख्मी हो गए। ब्रेक के बाद खबर भोपाल से। भोपाल में आज जुडिशियल एकेडमी में 10 फीट लंबा और 40 किलो वजनी एक अजगर निकला। तस्वीर हम आपको सिवनी की भी दिखा रहे हैं। सिवनी के छपारा वन परिक्षेत्र में भी ऐसे ही एक अजगर निकला। हालांकि ये जख्मी हो गया था। वन विभाग की मदद से इसे रेस्क्यू किया गया और किसान के खेत में ये अजगर पहुंच गया था। तो भोपाल और सिवनी की तस्वीरें जहां आज अजगर निकले थे, इन्हें रेस्क्यू कर छोड़ दिया गया। ग्वालियर में 2 पुलिसकर्मियों ने थाने में ही बैठकर रिश्वत ले ली और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। दरअसल रिश्वतखोरी का ये वीडियो रिश्वत देने वाले ने ही बनाया है और उसे एडीजीपी राजा बाबू सिंह के पास भेज दिया। इतना ही नहीं, उसने वीडियो को वायरल भी कर दिया। वीडियो में दोनों पुलिसकर्मी रिश्वत लेते साफ नजर आ रहे हैं। एसपी ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी आरक्षक बजरंग यादव और प्रशांत सिंह इन्हें निलंबित कर दिया है। थाना प्रभारी वायस तोमर लाइन अटैच कर दिए गए हैं। आरक्षकों को निलंबित कर दिया गया है, साथ ही टीआई को भी लाइन अटैच कर दिया गया है। उनकी भी जिम्मेदारी देखते हुए और एडिशनल एसपी को जांच दी गई है कि वो अगले 5 दिवस में प्रतिवेदन बना के दें कि इन लोगों ने जो गलती की है और उसमें अन्य कोई लोग शामिल हैं। पूरा प्रतिवेदन हमको 5 दिन में मिलेगा, उसके पश्चात हम अगली कार्रवाई। इधर होशंगाबाद के सिवनी मालवा में लोकायुक्त की टीम ने एसडीओपी शंकर लाल सोनिया को 20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता दीपक धन्यासे की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। आरोपी शंकर लाल दीपक धन्यासे पर सट्टा चलाने का दबाव बना रहा था और बदले में 10,000 रुपए महीने की मांग कर रहा था। गिरफ्तारी होते ही आरोपी शंकर लाल की तबीयत खराब हो गई और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आपको बता दें कि शंकर लाल इससे पहले खुद भी लोकायुक्त में पदस्थ रह चुका है। मामला सर, मुझसे रिश्वत मांगी जा रही थी 10,000 रुपये पर मंथ की, जो कि मैं किसी काम करने में समर्थ नहीं था, मना कर रहा था। इसके बावजूद मुझे प्रेशर बनाया जा रहा था। पुलिस मेरे घर भेजी जा रही थी, मेरे साथ जोर जबरदस्ती की जा रही थी, जिस काम करना नहीं चाहता था। कौन रिश्वत की मांग कर रहा था? एसडीपी सोनिया साहब। क्या बोल रहे थे? 10,000 रुपये पर मंथ मांग रहे थे। 3 महीने से मैं उनसे बात नहीं कर रहा था, फ़ोन नहीं उठा रहा था, तो मेरे घर पर पुलिस भेज के मुझे परेशान किया जा रहा था। किस चीज़ का पैसा मांग रहे थे? सट्टा चलाओ बोले। आवेदक दीपक धनियासा निवासी सिवनी मालवा द्वारा लोकायुक्त भोपाल में शिकायत की गई थी
कि एसटीओपी सिवनी मालवा शंकरलाल सोनिया द्वारा उससे जो है सट्टा खिलवाने के एवज में रिश्वत की मांग की जा रही है और उसको तस्दीक कराया गया। सही पाए जाने पर आज ट्रेप की कार्रवाई की गई और एसडीओपी शंकरलाल सोनिया को आज हमने 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए उनके निवास पर। इधर इंदौर में बीजेपी के विधायक सुरेंद्र पटवा को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट के आदेश के बाद उनका गुलमर्ग कॉलोनी का आलीशान बंगला कुर्क कर लिया गया है। आपको बता दें कि पटवा पर तकरीबन 35 करोड़ का लोन था। इसे जनवरी 2019 तक चुकाना था, लेकिन वो नहीं चुका सके और उसके बाद ये कार्रवाई की गई। उन्हें लगातार नोटिस भी दिए जा रहे थे। लंबे समय से धरने पर बैठे अतिथि शिक्षकों को कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह का लगातार साथ मिल रहा है। अतिथि शिक्षकों का एक दल राज्यपाल से मिला। इस दल के साथ लक्ष्मण सिंह भी थे। राज्यपाल से मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने नियमितीकरण समेत कई मांगे उनके सामने रखी। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से शाहजहानी पार्क में अतिथि शिक्षक धरने पर बैठे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत करने के लिए दावोस पहुंचे सीएम कमलनाथ ने फोरम के प्रेसिडेंट बार्ज ब्रैंडे से मुलाकात की। साथ ही सीएम ने सिंगापुर के कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से भी मुलाकात की है। इस दौरान मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। इधर सीहोर के नसरुल्लागंज में एसडीएम कार्यालय का घेराव करने पहुंचे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान। यहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही पुलिस और प्रशासन को ईमानदारी से काम करने की नसीहत भी दी। लेकिन यहां तो प्रभारी मंत्री अफसरों के गले पकड़ पकड़ के दबाते हैं। जनता पूरी तरह परेशान है। हिटलर शाही मचा रखी है। इसके खिलाफ एफआई करो, उसका मकान तोड़ दो, इसको पकड़ लो, उसको जेल में बंद कर दो। इसके लिए प्रभारी मंत्री है क्या? काय की सरकार है ये? और इसलिए लोग त्रस्त हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है। हेलो, मकान नाप दो। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी और केंद्र पर हमला बोला। उन्होंने सीएए को लेकर गृहमंत्री अमित शाह को घेरते हुए कहा कि वो इसके जरिए मुसलमानों को डरा रहे हैं। उन्होंने एनआरसी को लेकर भी सरकार को घेरा। ये तो उनके संस्कार और संस्कृति में यही है कि वे हर तरह से महिला विरोधी हैं और इस प्रकार से उन्होंने जो बयानबाजी की है, हम उसकी। इंदौर में पुलिस ने व्यापम घोटाले के मास्टरमाइंड को फिर से गिरफ्तार किया। घोटाले के मास्टरमाइंड जगदीश सागर को इस बार चेक बाउंस के मामले में पकड़ा गया है। उसने कार की किश्त नहीं भरी थी और जो चेक दिया गया था वो बाउंस हो गया। आपको बता दें कि जगदीश फिलहाल जमानत पर बाहर है। व्यापम के विसिल ब्लोअर रतलाम के पारस सकलेचा ने अब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने 12 जनवरी को हुए पीएससी की परीक्षा पर सवाल खड़े किए। सकलेचा ने कहा कि परीक्षा में केंद्र सरकार के कामों की तारीफ के सवाल ज्यादा पूछे गए, जबकि प्रदेश की योजनाएं और कामों की अनदेखी की गई। उन्होंने कहा कि आयोग में संघ के समर्थक लोग बैठे हैं जो कमलनाथ सरकार को बदनाम कर रहे हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की भव्यता को और बढ़ाने की तैयारी चल रही है। स्थानीय इलाके को धार्मिक माहौल देने के लिए स्मार्ट सिटी के तहत बनने वाले महाकाल कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। गुजरात और राजस्थान से आए कलाकार भगवान शिव से जुड़े 108 पिलर यानी खंभे और 200 प्रतिमाएं बना रहे हैं। राजस्थान के पत्थरों से इसका निर्माण हो रहा है और इस साल के आखिर तक महाकाल कॉरिडोर का काम पूरा होने की उम्मीद है। और आपको याद दिला दें कि आप अपना पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब करें।
और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन हमारी पहुंच आपकी ताकत है। अब मध्य प्रदेश की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18mpcg.com। फेसबुक पर जुड़े /news18mp के जरिए। इसके अलावा ट्विटर हैंडल हमारा है @news18mp। इसे भी आप फॉलो करके तमाम खबरों के अपडेट्स ले सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब चैनल है /news18mp छत्तीसगढ़। नमस्कार।